हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंकर JR। दिस इज जयप्रकाश सिंह। तो आप लोग ये चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किए हो अभी तो पक्का कर लेना, ठीक है। तो चैनल को शेयर भी कर देना और जितने भी 9th के स्टूडेंट होंगे सबके बीच शेयर कर देना ताकि सबका भला हो जाए, ठीक है ना। चलो, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और इसके बाद आज हम लोग मोशन का जितने भी मतलब टर्म्स आते हैं सबको यूज करेंगे, ठीक है। और यदि अभी तक इस चीज़ की गारंटी है कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ पढ़ा ही नहीं है मोशन में, तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है। सिर्फ एक वीडियो में हम लोग पूरा ख़त्म कर देंगे अच्छे से मोशन, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट भी बता देंगे, उसके बाद एक ही चैप्टर ही है, ठीक है। उसके बाद आप लोग के कुछ सॉल्व भी क्वेश्चन भी सॉल्व करा देंगे MCQ इस टाइप के, ठीक है। तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज हम लोग मोशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मोशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि किसी को थोड़ा भी कुछ दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है। उसे सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा ना। चलो, अब हम लोग आज बात करेंगे कि मोशन होता क्या है। मोशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। मोशन होता क्या है, ठीक है। मोशन होता क्या है, मोशन क्या होता है, चलो आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मोशन के बारे में हम लोग जानकारी ये प्राप्त करते हैं कि टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन आपका चेंज हो रहा हो तो इसी फिनोमेना को हम लोग मोशन कहते हैं, ठीक है। मोशन तो सबको पता होगा, हाँ। हम लोगों को मोशन में सबसे पहला टर्म जो आता है वो आता क्या है, पोजीशन। व्हाट इज पोजीशन, हाँ। पोजीशन क्या होता है, तो पोजीशन हम किसी भी बॉडी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि बॉडी हमारी कहाँ पे सिचुएटेड है, यानी कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो हम लोग जो है आपका पोजीशन, हम लोग किसी फ्रेम के बारे में, हाँ यहाँ पर है, ये पोजीशन यहाँ पर स्थित है, इस पोजीशन पर स्थित है या इतने मीटर पे स्थित है, ठीक है। तो हम लोग पोजीशन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक। तो इसके बाद आता है पोजीशन, चलो सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है आपका क्या, सबसे पहला टर्म जो है वो आता है डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस यार, डिस्टेंस होता क्या है बताओ। डिस्टेंस क्या होता है, इस चीज़ की गारंटी है यार कि इस वीडियो को ये देख लिए पूरा तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। 110% की गारंटी है, 110% की गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे यदि इसको देख लिए। लेकिन कॉन्सेप्चुअल देखोगे, रटना मत, रट्टाफिकेशन मत मारना, ठीक है। नोट्स बना लेना। एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के एग्ज़ाम में 3-4 दिन का टाइम है, तो यार लगभग ये सेशन 1-1.25 घंटे का होने वाला है। तो आप लोग इसको 2-3 बार रोज़, 1 बार 2 बार रोज़ देख लिया करो, जिससे क्या होगा कि आपको बार बार कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट डेवलप है, हाँ चलो यार ये होता है वो होता है, चलो सब कुछ हमें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, हाँ। तो हम लोग सबसे पहले पता करते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, हाँ। डिस्टेंस क्या होता है, तो देखो यार, जो डिस्टेंस होता है, मान लो जैसे तुम यहाँ पे वाराणसी में हो, ठीक है। यानी इसको शॉर्टकट लिखते हैं VNS। वाराणसी में हो और यहाँ से तुम्हें ऐसे यहाँ पे आके कहाँ तुम आ गए, लखनऊ में आ गए, ठीक है। दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलो, यहाँ पे तुम्हारा बनारस था, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, लखनऊ है, ठीक है ना। तो देखो मेरा एक पॉइंट यहाँ था। और डिस्टेंस होता क्या है कि जितना टोटल लेंथ था पाथ, हमने कितना ट्रेवल किया है, पूरा लेंथ का पाथ, यानी हमने इस रोड से ऐसे चला, ठीक है। तो मान लो ये हमने लगभग कितना चला, 300 किलोमीटर, ये 400 किलोमीटर,
400 किलोमीटर हमने चला, ठीक है। तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ हमारा क्या होता है? डिस्टेंस होता है। यदि अभी तक कुछ भी बार बार कह रहे हैं, अभी तक यदि कुछ भी मोशन में नहीं पढ़े हो, केवल एक वीडियो देख लेना, तुम्हें सब कुछ क्लियर कट हो जाएगा, बिल्कुल एक वीडियो में, ठीक है ना। देखो मोशन हमें क्या हो, हमने क्या बता दिया कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ, मतलब कि कितने किलोमीटर का जो हमने पाथ चला है, यानी जिस रोड से गए थे कितने किलोमीटर हमने चला, वो टोटल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो मान लो ये पूरा डिस्टेंस हमने कितना चला, तो 400 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस आपका कितना हो गया? डिस्टेंस आपका 400 किमी। इतनी बात तो समझ में आती है? हाँ जी समझ में आते, एकदम चमक गई मज़ेदार तरीके से, ठीक है ना। चमक गई मज़ेदार तरीके से। हमें इतना पता चल गया कि टोटल डिस्टेंस के मेरा जो टोटल लेंथ होता है वही हमें डिस्टेंस होता है। चलो हमें कुछ नहीं आता सर, हमें कुछ आता ही नहीं है, तो चलो हमने यही कह दिया कि यार टोटल ये जो 1 मीटर उठाओ, ठीक है, इस लेंथ को माप डालो, मेजर कर डालो इस टोटल लेंथ को, यानी इस रोड के लेंथ को, तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल लेंथ मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा? टोटल डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, पाथ का लेंथ यदि हम फाइंड कर लेंगे। चलो हमें डिस्टेंस पता चल गया। अच्छा हम लोग एक एक छोटी छोटी चीज़ों को भी मिस नहीं करने वाले हैं, एक भी छोटी छोटी चीज़ों को मिस नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। अब बताओ डिस्टेंस का जो यूनिट होता है क्या होता है? डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? यूनिट हम लोग जब एसआई सिस्टम में जब डिस्टेंस को मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ये सब छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते जाना। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में, है ना। किस में मेजर करते हैं? मीटर में। अच्छा अब डिस्टेंस में और क्या आता है? डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी है कि कैसी क्वांटिटी है? पहला नंबर क्वांटिटी क्या होती है? एक एक चीज़ को याद रखना, एक एक चीज़ को ध्यान देते जाना, कुछ भी नहीं छूटने वाला है, ठीक ना। अब बताओ डिस्टेंस तो समझ में आया? हाँ, यूनिट भी समझ में आ गया कि सर मीटर होता है। यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का मीटर होता है। अच्छा जी, अब चलो बात हम लोग करते हैं कि डिस्टेंस, हम लोग क्वांटिटी की बात करते हैं कि क्वांटिटी होती क्या है। क्वांटिटी ना, क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। पहला क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर को, इसको आप लोग 11th में पढ़ोगे, स्केलर क्वांटिटी। एंड यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए बताना क्या है जरूरी है, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन एक भी मिस ना हो पाए। देखो ना, अब देखो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, मेरी क्वांटिटी तो मेरी 2 टाइप्स की होती हैं। पहली क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। हाँ जी, ठीक है। अब देखो कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? देखो मैग्नीट्यूड का मतलब कि केवल क्या कि ये कितना है, अमाउंट मतलब क्या? देखो डिस्टेंस जैसे है तो डिस्टेंस को हम कितना अमाउंट में मेजर करेंगे, यानी कितने किलोमीटर है ना, कितने किलोमीटर है या कितने मीटर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मेजर करेंगे? उसी को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। उसी को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। जैसे हमने कहा कि 300 किलोमीटर है ना, 300 किलोमीटर। तो ये 300 क्या है? क्वांटिटी दे रहा है हमें, किलोमीटर, यानी क्या है? केवल मैग्नीट्यूड बता रहा है, क्या डायरेक्शन बता रहा है, कह रहा है कि वो 300 किलोमीटर गया। अरे यार किधर गया? वो तो केवल मैग्नीट्यूड बताया ना, अब किधर गया कौन बताएगा? वेक्टर क्वांटिटी बताएगा। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो। जैसे मान लो ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, ठीक है। तो देखो हमें कह दिया कि जैसे 500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया ना, 500 किलोमीटर कहाँ गया? ईस्ट की तरफ 500 किलोमीटर।
तो हमें क्या बताया उसने बताया कि 500 किलोमीटर गया ही गया, लेकिन किधर गया? ईस्ट की तरफ गया। तो हमें क्या डायरेक्शन बता रहा है, क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। तो उसे क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहोगे? विच क्वांटिटी विच कंटेन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रखती हो उसे क्या बोलते हो? वेक्टर क्वांटिटी। यानी इसको क्या बोल सकते हो? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है, और इसमें केवल ओनली मैग्नीट्यूड। यानी सिंपल सा क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा कि बताओ डिस्टेंस मेरी कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस मेरी कैसी क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस हमें केवल क्या देता है? लेंथ ऑफ पाथ देता है, यानी अमाउंट देता है, अमाउंट देता है। तो उसको क्या बोलोगे? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसे ऑप्शन में आएगा? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? बोथ, इट, नॉन ऑफ दीज। तो आप किसे बोलोगे? वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आई? स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हो जिसमें केवल और केवल अमाउंट यानी मैग्नीट्यूड होता है, उसे आप क्या बोलोगे? स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलोगे? जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। हाँ, अब देखो स्केलर, देखो कैसे, जैसे कह दिया कि 300 किलोमीटर गया, 400 किलोमीटर गया। अरे भैया किधर गया? वो तो केवल मैग्नीट्यूड बताया ना कि इतने किलोमीटर गया। ठीक है, बात चमक गई एकदम अच्छे से? हाँ चमक गई। चलो अब चलो बात करते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे, चलो इसके हमने सब चीज़ का बात कर लिया। अब लोग हम बात करेंगे डिस्टेंस के बाद नंबर आता है भैया का हमारे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आप किसे बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट आप किसे बोलते हो? देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहले डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होता है कि मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट एक किसका है? बिटवीन। इसको शॉर्टकट में बिटवीन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना? बिटवीन, ये क्या है? बिटवीन। अरे यार हम कह क्या रहे हैं कि मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अभी हमने बात किया था, हम यहाँ पे वाराणसी थे, VNS ना, हमने ऐसे 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 ना, ऐसे हमने क्या चला, यहाँ पे मेरा क्या है? लखनऊ है। यहाँ पे मेरा क्या है? लखनऊ है। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है? लखनऊ है। तो देखो मेरा ये जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ क्या हो गई? ये तो टोटल लेंथ अभी सर आपने बताया था पिछले ही, टोटल लेंथ डिस्प्लेसमेंट होती है जिसकी यूनिट मीटर में हम लोग मेजर करते हैं। और क्या वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको तो आपने बता दिया था। आप तो बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को। मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट हम यहाँ से शुरू किए थे, ये बनारस है मेरा घर, ये लखनऊ है मेरा दूसरा वाला घर। तो हम यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, तो मेरा इनिशियल पॉइंट ए है, मान लो फाइनल पॉइंट क्या है? बी है। तो हमें जो डिफिनीशन है कह रही है कि मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट। तो मिनिमम इनिशियल से हमें फाइनल पहुँचने के लिए मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा भैया? अच्छा ये बताओ, क्या ये मिनिमम होगा क्या? अरे यार ये तो टोटल लेंथ है। अब हमें शॉर्टकट रास्ता ए रहा, जस्ट हम यहाँ से थोड़ी कुछ समय में, ये तो मेरा यार रेलवे ट्रैक वाला है, ये मेरा क्या है? रेलवे ट्रैक वाला है। ये मेरी क्या है? एयरलाइंस का यानी हवाई जहाज वाला है ना। हमने ऐसे शॉर्टकट एरिया से जल्दी से लखनऊ पहुंच गया। तो वहीं मेरा कह रहा है कि मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो ये मेरी मान लो ये तुम्हारा 400 किलोमीटर डिस्टेंस था, ये मेरा कितना आ गया? मेरा 280 किमी। ये मेरा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा जी, अब सर ये बताओ
कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा। आपने डिस्टेंस का तो बता दिया, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा। तो भैया मेरे इसको भी हम किस में 280 किलोमीटर है ना, तो डिस्टेंस का भी यूनिट किस में होगा, या SI यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। क्या होगा, मीटर होगा। अच्छा जी, चलो अच्छा अब ये बताओ, अब ये बताओ कि तुम्हारा जो डिस्टेंस है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। हमने यूनिट की बात कर लिया, डिफिनीशन की बात कर लिया, अब हम लोग किसका बात करेंगे, यूनिट की बात कर लिया। अब एक कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, यहाँ पे देख रहे हो कि हमें यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, तो ये हमें कह रहा है कि हम इसी एरिया में जा रहे हैं ऐसे। तो ये मेरा क्या हो गया, एक क्या मेरा डायरेक्शन भी दे रहा है ना, और कितना मैग्नीट्यूड तो 280 किलोमीटर दिया ही, एंड डायरेक्शन भी दे दिया कि इस एरिया में यहाँ से ऐसे ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर। आगे हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर। तो जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन एंड एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों होता है। बात चमकी अच्छे से, फिनिश हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कुछ भी आएगा कर दोगे। अब अगला क्वेश्चन इस पे बनेगा कैसे, नोट कर लिए, नोट कर लो, नोट करना है नोट कर लो, चलो नोट कर लो जल्दी। हाँ जी, अब देखो ना, अब हम लोग बात करेंगे दोनों के बीच रिलेशन का, है ना। दोनों के बीच रिलेशन का हम लोग बात करेंगे। कैसे बात करेंगे, देखो मान लो यहाँ जैसे तुम्हारा घर है पॉइंट ए से, अब तुम्हारा पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट बी है, तुमने ऐसे 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 चलना शुरू किया, हाँ ऐसे चलना शुरू किया, तो टोटल लेंथ तो तुम्हारा क्या हो गई, टोटल लेंथ क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गई, डिस्टेंस टोटल लेंथ हो गई, टोटल लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या, शॉर्टकट रास्ता, ये वाला मिनिमम शॉर्टेज डिस्टेंस, मिनिमम शॉर्टेज डिस्टेंस तुम्हारा ये वाला शॉर्टकट वाला रास्ता क्या हो गया। अरे यार ऐसे समझो ना, तुम्हें स्कूल जाना है, अपने घर से तुम निकले, 4 रास्ते हैं, है ना, 4 रास्ते हैं, 3 रास्ते तुम्हें लंबे पड़ते हैं, लेकिन एक रास्ता ऐसा है कि शॉर्टकट वाला है, जहाँ पे तुम्हें वहाँ पे 10 मिनट में पहुँचना था, तुम यहाँ 6 मिनट में पहुँच गए। तुम यहाँ क्या किए, 6 मिनट में पहुँच गए। तो तुम्हारा क्या हो, वहीं वाला जो 6 मिनट वाला रास्ता है वहीं क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस, यानी तुम्हारा घर है, यहाँ स्कूल है, तो ये शॉर्टकट वाला जो रास्ता है इसी को क्या बोलते हैं, इनिशियल टू फाइनल को मिला दोगे तो इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो इसको होता है इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ जी, अब देखो डिस्टेंस तो हमें समझ में आएगा, टोटल लेंथ ऑफ पाथ है। अच्छा ये हमें बताओ कि डिस्टेंस, अब रिलेशन देखो रिलेट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, रिलेट कर रहे हैं। देखो जो डिस्टेंस है मेरा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या है, क्या ये बताओ, डिस्टेंस क्या हमेशा ज़्यादा होगा, हमेशा ज़्यादा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो देखो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा यहाँ मान लो 280 किलोमीटर था, और ये तुम्हारा कितना था, 400 किलोमीटर था, 400 किलोमीटर। तो देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। ये तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस है, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, तुम्हारा डिस्टेंस है। तो बताओ 400 किलोमीटर ज़्यादा है कि 280 किलोमीटर ज़्यादा है, बताओ अपने से, 400 किलोमीटर ज़्यादा है कि 280 किलोमीटर ज़्यादा है, बताओ जल्दी। 400 किलोमीटर ज़्यादा है कि 280 किलोमीटर। तो हमको पता है भैया 400 किलोमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। चलो 400 किलो, इसका मतलब क्या है, जो डिस्टेंस होगा किससे होगा, डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा होगा। मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम, ये तो हमेशा ज़्यादा हमने कह दिया, मिनिमम क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है।
अरे आपने ये कैसे कह दिया कि मिनिमम इक्वल हो सकता है? कैसे कह दिया ये बताइए, आपकी हिम्मत कैसे हो गई, कैसे कह दिया? अरे भैया देखो देखो, हमने इस रिलेशन को बना दिए, हमने इस रिलेशन को बना दिया, ठीक है। और हमने ये भी कह दिया कि डिस्टेंस, इसमें देखो दो रिलेशन हैं, क्या है? सबसे पहले ग्रेटर देन, हमेशा ग्रेटर देन का मतलब ज़्यादा होता है, जिसके तरफ ये वाला मुंह होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना, जिसके तरफ ऐसा मुंह होगा वो ज़्यादा होगा। तो डिस्टेंस हमेशा किससे? डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। मिनिमम सर कितना होगा? मिनिमम इक्वल हो सकता है। मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम इक्वल हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं यार? चमक गई ना? देखो मिनिमम क्या हो सकता है? इक्वल। देखो कैसे इक्वल हो सकता है, हम ऐसे नहीं मानेंगे सर, आप हमको दिखाइए कैसे हो सकता है। चलो अभी दिखाता हूँ तुम्हें, है ना। चलो देखो मिनिमम क्या हो सकता है। चलो मान लो अभी तो हम कह रहे थे कि मेरी बॉडी, हमने इस लखनऊ हमें जाना था यार, चाहे ऐसे, हाँ लखनऊ जाना था, बनारस से लखनऊ, तो ऐसे ऐसे रास्ते थे, हमने ऐसे चला गया ना। अब चलो, अब हमें कहाँ, तुम्हारे घर से, तुम्हारा घर मान लो यहाँ है, तुम्हारे घर से डायरेक्ट स्कूल यहाँ है, एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन में। जस्ट घर से बाहर निकले, जस्ट घर से बाहर निकले, उसके बाद तुरंत 2 मिनट में स्कूल पहुँच गए। अच्छा नहाए भी दो, चलो यार नहा लेंगे, अभी तो 10 मिनट टाइम है, चलो सो लेते हैं, 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे, उसके बाद लंच वगैरह मम्मी बनाई देंगी, घर पे कोचिंग स्कूल में खा लेंगे ना। ठीक है। तो अच्छा देखो, जस्ट तुम्हारा यहाँ होम था और यहाँ पे क्या था? स्कूल था। तो यहाँ पे मान लो तुम्हारा मान लो 100 मीटर का स्कूल है। तो ये बताओ तुम्हारी डिस्टेंस कितनी हो गई? तुम्हारे घर से, तुम्हारे यहाँ घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना हो गया? 100 मीटर हो गया। जब ये स्ट्रेट लाइन है, क्या इसका कोई शॉर्टकट होगा? क्या इसका कोई शॉर्टकट होगा? शॉर्टकट तो केवल यही ना है यार, यही है ना शॉर्टकट। तो मेरा क्या डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया? 100 मीटर ही हो गया। हमने क्या पता था? डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो क्या मिनिमम, क्या इसको हम ऐसे ले जाएंगे तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी ना, मिनिमम थोड़ी होगी। ऐसे ले जाएंगे तो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी ना, मिनिमम थोड़ी होगी। यही मेरी शॉर्टेज डिस्टेंस होगी। तो यानी क्या हम क्या कह सकते हैं? 100 मीटर, क्या कह सकते हैं कि जो मेरी डिस्टेंस है एंड डिस्प्लेसमेंट है, दोनों क्या इक्वल हैं। यहाँ पे क्या बोलोगे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? दोनों इक्वल हैं। और सुनो, इस पे एक क्वेश्चन तुमसे बनेगा। कैसे पूछेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ये बताओ, चलो ये बात रिलेशन इसको समझ में आती है कि नहीं? कैसे दोनों इक्वल होगा? अभी क्वेश्चन बताएंगे कैसे दोनों इक्वल होगा ना, कैसे दोनों इक्वल होगा। ये तो बात समझ में आती है। मिनिमम क्या होगा? इक्वल होगा, मिनिमम ना। अब देखना, अब बताओ यहाँ पे जब इस तरफ है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो डिस्टेंस यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन, ऐसे इक्वल है तो ऐसे। यहाँ जब इस तरफ आ गया तो यहाँ कितना बचा? 1 बचा। एक रिलेशन आएगा। रिलेशन कैसा आएगा? अब क्वेश्चन देखो इस पे कैसे आएगा। इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ये बताओ भैया कि जो आपका डिस्टेंस है, यार वीडियो देखना पड़ता है क्योंकि वीडियो में अंधेरा आ जाता है। जब इधर से लाइट मारने लगता है ना, तो पता नहीं क्यों अंधेरा हो जाता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसीलिए देखना जरूरी है, नहीं तो वीडियो इतना मेहनत करो, वीडियो की क्वालिटी भी ख़राब हो जाए तो सब एकदम चौपट। देखो तो देखो क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ना। देखो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, पहले कौन आया? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो ऑलवेज ऑप्शन में एक देगा, ऑप्शन में ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, या ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 1, या ऑलवेज इक्वल टू 1। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा? डिस्टेंस टू डिस्प्ले, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, इसी को तो रेशियो बोलते हैं। तो डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू
1 होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, नोट कर लो, नोट कर लो, इसको नोट कर लो। चलो, हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें समझ में आ गई है ना। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बातें समझ में आ गई। देखो एक क्वेश्चन है, ए बॉडी मूव्स 4 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, ए बॉडी मूव्स 4 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। सबसे पहले क्या करोगे, मार्क कर लोगे डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ना। कह क्या रहा है, ए बॉडी मूव्स 4 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यानी मेरी बॉडी इधर 4 मीटर जो है ईस्ट की तरफ जाती है। जैसे जैसे कहता जाए क्वेश्चन वैसे करते जाओ, है ना। उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड कह रहा है कि देन 3 मीटर नॉर्थ, फिर यहीं से 3 मीटर नॉर्थ चला गया। नॉर्थ ऊपर है, 3 मीटर कहाँ चला गया, नॉर्थ चला गया, है ना। अब पूछ रहा है हमसे फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल ना, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ओहो, हमें क्या पूछा था, डिस्टेंस पूछा है बाबा, डिस्टेंस, एंड क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये पूछा है। तो बताओ डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, यानी ए हो गया, ए हो गया, ये पूरा लेंथ कितना है, 4 + 3 = कितना हो गया, 7 मीटर। टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी हो गई, 7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट देखो, डिफिनीशन पे केवल चल रहे हैं, डिफिनीशन पे केवल सॉल्व होगा ये, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट मेरा कहता है सर, अच्छा वो हो मिनिमम शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो अच्छा मेरा बॉडी यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ पे जाके रुक गया, तो शॉर्टेज डिस्टेंस कहाँ होगा, ये होगा क्या, नहीं, यहाँ से शॉर्टकट डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट, इसे को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो ये बताओ, यहाँ कोई एक राइट एंगल टेंगल जैसा बन रहा है, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस निकाल दो, कैसे निकलेगा, मान लो ए बी सी ऐसे दिया है, तो ए सी कैसे निकलता है, स्क्वायर है ना। अब देखो कितना हो गया, 16 + 9 कितना हो गया, √25। जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 5 मीटर, कितना होगा, 5 मीटर। नोट कर लो, नोट कर लो, कोई दिक्कत है बताओ, 5 मीटर, ठीक है ना, नोट कर लो। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे यार, छोटे छोटे 2-2 कौड़ी के क्वेश्चंस। अब आगे चलो जी, मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है तो कमेंट में लिखो सर मज़ा आ गया, ठीक है। मज़ा आ रहा है तो कहो, इतना तुम लोग हल्ला मचा दिए कि हमें जान जाओ इतनी गर्मी में बनाना पड़ रहा है, इतनी गर्मी में बनाना पड़ रहा है, ठीक है। देखो एकदम मज़ेदार वाली गर्मी है। अच्छा अब देखो, कह रहा है कि इफ़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज 0, देखो क्वेश्चन देखो, ठीक है। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 0, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये बताओ, देखो मेरा डिस्प्लेसमेंट देखना, ध्यान देना थोड़ा, डिस्प्लेसमेंट पे थोड़ा एक और चीज़ देख लो ना। मान लो मेरा बॉडी यहाँ से ऐसे गया, ए से बी से गया, ए से बी तक गया, फिर बी से क्या किया, इसी पाथ पर पीछे लौट आया यहाँ पे, फिर बी से क्या किया, इसी पाथ पर यहीं पे लौट आया। तो ये बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 होगा कि नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि हमारा डिफिनीशन क्या कहता है, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट, मिनिमम शॉर्टेज डिस्टेंस। तो मेरा इनिशियल पॉइंट यहाँ था, यहाँ गया, फिर यहाँ से लौट के यहाँ पे आके रुक गया, तो इनिशियल पॉइंट भी यहाँ था, फाइनल पॉइंट भी यहाँ यहीं पे था। क्या इसका कुछ डिस्टेंस होगा, नहीं, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0,
ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। बात समझ में आई। अब देखो, अब बताओ डिस्टेंस कभी जीरो हो सकती है, डिस्टेंस कभी जीरो हो सकती है कि नहीं, जल्दी बताओ। डिस्टेंस कभी जीरो, टोटल लेंथ आप पास जीरो हो सकती है। अरे हाँ भैया, यहाँ देखो, मान लो कोई बॉडी मेरी यहाँ थी, मेरा कोई पार्टिकल यहाँ था, तो ये बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, हो, यहीं पे खड़ा रह जाए, गया ही नहीं कहीं, डिस्टेंस यहीं पे खड़ा रह गया, कहीं गया ही नहीं, तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, ये नहीं कहोगे कि कभी जीरो नहीं हो सकता, हो सकता है जीरो, कि वो अपने पोजीशन से हिले ही ना, मैं नहीं जाऊंगा, चलो जो करना है कर लो, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं कहीं नहीं जाने वाला, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इसी पे कह रहा है कि इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल जीरो, यानी मेरा जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है ना, द डिस्टेंस कवर्ड बाई कवर्ड, तो चार ऑप्शन दिया है। यदि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि आपने यहाँ से चला, ठीक है, आपने यहाँ से चला, फिर यहाँ से यहीं पे आ गया, आपने यहाँ से यहीं पे आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा, पहला नंबर समझो कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया। हमें तो अभी हमने क्या क्या हमने पता है कि फाइनल पॉइंट टू मिनिमम शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो जीरो हो गया। तो वहीं क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बताओ भैया कि जो मेरा डिस्टेंस यदि जीरो हो जाए तो जो मेरा यदि मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो ये बताओ डिस्टेंस का क्या हालचाल होगा, क्या हालचाल होगा डिस्टेंस का। जब यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो मेरा डिस्टेंस का देख सकते हो कि मेरा जो डिस्टेंस है, मान लो यहाँ से इस पॉइंट का 3 किमी है एंड आल्सो यहाँ पे क्या है 3 किमी है, तो हमें क्या पता है कि जो मेरा डिस्टेंस होगा क्या होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ पाथ यहाँ से ऐसे चला, यहाँ से इतना चला, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 किमी। मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 6 किमी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है। टोटल लेंथ मेरा कितना हो गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहीं से इसी पोजीशन पे आ गया, तो मेरी इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट यही सेम जगह पे हो गए, तो मेरा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो ये बताओ डिस्टेंस के बारे में तुम क्या कह रहे हो यार, डिस्टेंस के बारे में तुम ये कह रहे हो सर मेरा 3 किलोमीटर यहाँ था, ये भी 3 किलोमीटर था, तो मेरा डिस्टेंस जो होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ होता है, तो ये रोड की लंबाई 3 किलोमीटर थी, इस रोड की भी लंबाई क्या थी, सेम रोड है, इस रोड की भी लंबाई क्या थी, 3 किलोमीटर थी, तो हमने डिस्टेंस कितना चला, 3 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसमें ऑप्शन बहुत ही केयरफुली दोगे। ऑप्शन देखो क्या था, मस्ट बी जीरो, क्या एकदम जीरो जरूरी है कि जीरो है, या डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो क्या आपका डिस्टेंस जरूरी है कि जीरो होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, क्योंकि हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है लेकिन डिस्टेंस आपका 6 किलोमीटर है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया आपका। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि मे नॉट बी जीरो, यानी क्या कि डिस्प्लेसमेंट मे नॉट बी का जीरो का मतलब क्या कि हाँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो हाँ मेरा डिस्टेंस भी जीरो हो सकता है और डिस्टेंस भी जीरो से हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब क्या कि जैसे मान लो यहीं पे मेरी पार्टिकल है, यहीं से मेरा पार्टिकल है, यहाँ से कहीं गया ही नहीं, तो पहला नंबर यहाँ से कहीं गया नहीं तो इसको क्या बोल दोगे, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जीरो है। कहीं गया ही नहीं तो क्या डिस्टेंस भी क्या बोल दोगे, जीरो बोल दोगे, क्योंकि यहीं पे सिचुएटेड है, कहीं गया ही नहीं छोड़ के। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, यह डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आपका जो पार्टिकल होगा जीरो, पार्टिकल का डिस्टेंस होगा जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमने दोनों केस देख लिया, पॉइंट वाले में भी, इसमें वाले में भी। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है कैन नॉट बी जीरो, कभी जीरो हो ही नहीं सकता, नहीं भैया हो सकता है यदि मेरा पार्टिकल यहाँ से कहीं जाए ही ना तो। और लास्ट अपन डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल, ऐसा कुछ नहीं है। चलो आगे देखो, ये बात समझ में आई, बहुत ही डिटेल आराम से पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, बहुत ही डिटेल तरीके से। ठीक है, अब आगे
चलो चलो अब अगला देखो। अगला कह रहा है कि इफ डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो, इफ डिस्टेंस, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला वाला तो डिस्टेंस या जीरो था तब की बात कर रहा था, डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा था। इफ सेकंड क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो देन डिस्प्लेसमेंट। तो यह बताओ मेरा डिस्टेंस जो है, मेरा पार्टिकल डिस्टेंस तो जीरो तभी होगा जब अपने पोजीशन से वो हिलेगा नहीं। डिस्टेंस जीरो एक ही स्थिति में होगा यदि वो ऐसे खड़ा है, भैया मैं कसम खा के कहता हूँ मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, तभी डिस्टेंस उसका क्या होगा जीरो होगा। ठीक है ना। मेरा क्या है, मेरा यदि पोजीशन यहाँ पे डिस्टेंस, मेरा पार्टिकल है यदि यहाँ से कहीं नहीं जा रहा है तभी डिस्टेंस जीरो होगा। तो बताओ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आप लोग क्या कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो, जीरो होना ही है उसको, मस्ट बी जीरो। तो ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। यदि यहाँ से कहीं गया नहीं तो तब तो डिस्प्लेसमेंट तो एकदम पक्का है यार, कसम खा के कह रहे हैं पक्का है, सही होगा, सही होगा, एकदम पक्का है चलो हाँ जी, तुमको तो ये सब पता है जी। देखो अब बात करते हैं कि एवरेज स्पीड का। इस रिलेशन को याद रखना, डिस्टेंस ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इस रिलेशन को याद रखना, यानी रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। या तो हमेशा एक से ज़्यादा होगा या मिनिमम एक के क्या होगा, इक्वल होगा। इसे हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अच्छा जी, चल अब बात करते हैं स्पीड का। स्पीड क्या होता है, व्हाट इज स्पीड तो डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, स्पीड को v इक्वल टू यस अपॉन टी ना। ये मेरा क्या होता है, स्पीड होता है। स्पीड क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। यानी स्पीड स्केलर क्वांटिटी कैसा होता है, बस ये बताएगा कि 28 किमी मीटर पर सेकेंड चल रहा है। कितना, कि मेरा 50 किमी, अरे यार सॉरी, मीटर पर सेकेंड जो है मेरी बाइक क्या कर रही है, मूव कर रही है। 50 किमी पर सेकेंड मेरी बाइक क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है ना, मेरी बाइक क्या करे, मूव करे, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि किधर मूव कर रही है। तो इसीलिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एंड स्पीड का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का मीटर, टी का टाइम, यानी टाइम का सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है ना। और इसी को यम अपान यस लिखते हैं, तो यदि इसको ऊपर ले जाते हैं यम यस के पावर -1, ऐसा। इसको मीटर पर सेकेंड बोलते हैं, इसको भी मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, अरे यस के पावर -1 दे दिया, अरे हे भगवान। ठीक है, अब आगे स्पीड हमें पता चल गया। अब हमें भैया टाइम बता दो ना, टाइम क्या सॉरी वेलोसिटी बता दो। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी v इक्वल टू यस अपॉन टी, जहाँ पे यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, मीटर, इसका भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, इसका भी यूनिट होगा, एंड एक ऐसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, भैया वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे है,
जो वेलोसिटी होता है हमें बताता है कि 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड वेलोसिटी से 3 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ईस्ट की तरफ जा रहा है। ये हमें क्या बता रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो देखो हमें क्वांटिटी भी दे दिया एंड उसका जो है डायरेक्शन भी दे दिया। तो इसमें क्या है, वेलोसिटी में क्या होता है, स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है एंड वेलोसिटी में आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। नोट कर लो, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं। वीडियो तो आ रही है ठीक से ना, हाँ चलो अब आगे। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड की ना हम लोग बात करते हैं। एवरेज स्पीड होता क्या है, तो इसको आप बोलोगे द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू दी टोटल टाइम। यानी क्या, एवरेज स्पीड यानी भी एवरेज ऐसे या भी बार ऐसे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को हम लोग यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल अपॉन टोटल टाइम ना, ये मेरा क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। नोट कर लो इसको। नोट कर लो, ये बार है, इसको भी बार से भी इंडिकेट करते हैं, भी बार या भी एवरेज ना। नोट कर लो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। जल्दी देख रहे हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी तक यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हो यार, ठीक है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, तब के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अब से भी क्या करो, पढ़ लो। अब से भी क्या करो, पढ़ लो, ठीक है ना। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। इसको किसको बोलोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू दी टोटल टाइम। इसको हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, भी एवरेज वेक्टर, भी वेक्टर। क्योंकि वेक्टर ऊपर इसलिए दिखाते हैं क्योंकि क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, या भी वेक्टर बार ऐसे ना, भी वेक्टर बार ऐसे, ठीक है ना। अब देखो यानी भी वेक्टर एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू दी टोटल टाइम। ऐसे नोट कर लो, कोई दिक्कत है बताओ। चलो है ना, चलो आगे देखते हैं। चलो देखो अब लोग बात करेंगे कब, इसके बाद क्या आता है, हाँ जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में रिलेशन देखे थे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड में भी आता है। तो जो आपका रिलेशन आता है एवरेज स्पीड ऑलवेज, जैसे उसमें ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज क्या, वेलोसिटी। देखो यानी अब इसी को क्या लिख सकते हो, भी एवरेज स्पीड
अपान, अब रेशियो यानी व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इसका, तो फिर से ये यहाँ ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, जैसे पीछे हुआ था, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब देखो क्यों होगा ऐसा, क्यों यही ज़्यादा होगा, तो अच्छा ये बताओ हमें कि देखो एवरेज स्पीड का क्या होता है, इसको देखना, इसको देखना, इसको हम लिख रहे हैं नीचे, ये तो रेशियो ऐसे लिख दिए, इसको हम लोग लिख रहे हैं। एवरेज स्पीड को क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसका क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। अरे भैया इसका जो डिफिनीशन हमने दोनों का लिख दिया, देखो टोटल टाइम दोनों तरफ है तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्या बचेगा, टोटल डिस्टेंस ग्रेटर देन आर इक्वल टू टोटल टाइम। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका जो टोटल डिस्टेंस है किसको रिलेट कर रहा है, एवरेज स्पीड को, एंड यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा एवरेज वेलोसिटी से क्या होगा, रिलेट होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो है हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होगी। एवरेज स्पीड मैक्सिमम क्या होगा, ग्रेटर देन टू दी वेलोसिटी होगा, एंड मिनिमम क्या होगा, इक्वल होगा, जैसे पहले हुआ था ना। अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, देखो ये नोट कर लिए, नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो। अब आगे, अच्छा ये बताओ कि टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगे, जब यहाँ से मेरी बॉडी क्या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी ना। तो यहाँ से चाहे डिस्टेंस ले लो चाहे डिस्प्लेसमेंट ले लो, दोनों सेम होंगे। तो क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा कि आपका जो टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब होंगे इक्वल, तो आप लिखोगे यदि मेरा बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होगा, कहाँ पे, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होगा, तो मेरी बॉडी क्या होगी, जो मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों सेम होगा। अब अच्छा ये बताओ कि अब यहीं पे क्वेश्चन पूछ दे कि वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड कब सेम होंगी, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड कब सेम होगा, ये बताओ हमको। तो फिर से हम क्या कह सकते हैं, जो मेरी एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट टू दी टाइम होती है, एंड एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल वेलोसिटी टू दी टाइम होता है ना, टोटल वेलोसिटी टू दी टाइम होता है। तो अब यहाँ से मान लो, यहाँ से ऐसे यहाँ पे गया, तो यहाँ पे जितना डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, तो आपका एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा, सेम होगा, है ना। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब वही कह रहा है, अब देखो न्यूमेरिकल देखो ना, न्यूमेरिकल देखो। अब देखो कैसे, बार बार देखना पड़ रहा है क्योंकि इधर से यार जब धूप आती है ना तो पूरा मतलब एकदम ब्लैक हो जाता है, दिखता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या बात करना है कि हाँ, क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। क्वेश्चन है कि आपका जो है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू द एवरेज स्पीड इज, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी, रेशियो अब पहले जिसका बोला है वो लिखोगे, एवरेज वेलोसिटी, आगे क्या बोला है, रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू दी स्पीड क्या है, टू दी स्पीड। अब बताओ, इन दोनों का रेशियो हमें पूछा है, तब हमें देखो हमें क्या पता है, एवरेज वेलोसिटी हमें पता है,
हम लोग रिलेशन क्या पढ़े हैं, एवरेज स्पीड ग्रेटर देन आर इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, ये हम रिलेशन पढ़े हुए हैं ना। ये हम लोग क्या किए हैं, रिलेशन ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तब हमें क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी ऊपर रहेगा, इसको हम इधर लेते आएंगे तो एवरेज स्पीड इधर हो जाएगी। अब इसको क्या करें, हमें एवरेज वेलोसिटी को ऊपर रखना है तो इसको इधर ले जाओ। यहाँ पे जैसे था यहाँ पे ऐसे रहने दो, इसको जब यहाँ ले जाओगे तो यहाँ 1 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी अपान इसको नीचे लेते आए तो क्या हो गया, एवरेज स्पीड। यानी क्या कह रहा है, कह रहा है कि द रेशियो, मतलब जो रेशियो होगा इन दोनों का क्या होगा, किससे होगा, 1 से कम होगा ना। ये देखो, यानी ये इस इधर 1 की तरफ ग्रेटर का साइन लगा है, 1 की तरफ क्या लगा है, ग्रेटर का साइन लगा है। इसका मतलब क्या, 1 क्या है, ज़्यादा है इससे। यानी इन दोनों का रेशियो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी टू एवरेज स्पीड का रेशियो लेस देन 1 होगा। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एवरेज वेलोसिटी टू दी एवरेज स्पीड। अब इधर इसको इधर लेते आए तो इसको उधर लेते जाओ, यानी ऐसे हो जाएगा। हाँ, तो आप क्या कर सकते, अब इधर देखो, अब देखो इधर आप क्या कर सकते हो, लेस देन 1 है ना। एवरेज वेलोसिटी टू दी एवरेज स्पीड ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू 1। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, कैन बी मोर देन 1, इक्वल टू आर लेस देन 1। या तो इक्वल 1 होगा या तो लेस देन 1 होगा। तो ऑप्शन इस पर टिक मार दोगे। वैसे ही डिस्टेंस वाले में बता ही दिए कि उसमें द रेशियो, आप चाहे न्यूमेरिकल पूछे चाहे रेशियो पूछे, बात सेम ही है ना। कैसे करोगे, कैसे हैंडल करोगे, है ना। चलो अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, इसकी। हमने एवरेज स्पीड की बात कर लिया, एवरेज वेलोसिटी की बात कर लिया, हमने ये भी बता दिया। और एवरेज वेलोसिटी और स्पीड का जो होता है वहीं एवरेज वेलोसिटी का यूनिट होता है, ठीक है ना, सेम ही होता है। अब फिर से अगला क्वेश्चन हमें दे दिया कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू इंस्टेंटेनियस स्पीड ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है बताओ। इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस मतलब जस्ट कुछ समय के लिए, यानी कुछ पल के लिए, है ना। क्या इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, जस्ट थोड़े से समय के लिए, कुछ पल के लिए मेरी स्पीड क्या हुई हो, चेंज हुई हो, और मेरी वेलोसिटी क्या हुई हो, चेंज हुई हो। तो आप लोग उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस, यानी बहुत छोटे से के लिए, है ना। यानी स्पीड इक्वल टू, यानी जो हम लोग यस अपान टी लिखते थे, डिस्टेंस अपान टाइम, उसको डेल्टा यस अपान टी लिख सकते हैं, डेल्टा टी। यानी छोटे से टाइम के लिए छोटा सा डिस्टेंस क्या हो, चेंज हो। छोटे से टाइम के लिए छोटा सा डिस्टेंस क्या हो, चेंज हो। एंड इसे क्या बोलते हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एंड वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी यस अपान टी वही है, ठीक है। यहाँ पे यस क्या है, डिस्टेंस है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, समझ जाना। यहाँ डेल्टा यस अपान डेल्टा टी, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है मेरा, छोटे से टाइम के लिए छोटा सा डिस्टेंस क्या हो, चेंज हो, तो आप उसे क्या बोलते हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वहीं हमसे पूछ रहा है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू का रेशियो कितना होगा। अच्छा ये बताओ, मान लो तुम्हें यहाँ से ऐसे जा रहे हो, जस्ट छोटे से टाइम के लिए छोटा सा तुम्हारा डिस्टेंस क्या है, चेंज हुआ है यार। छोटे से टाइम के लिए फिर से तुम्हारा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है। तो छोटे से टाइम के लिए यार लगभग इक्वल तो नहीं होंगे, लेकिन लगभग नियर अबाउट क्या होंगे, इक्वल होंगे, नियर अबाउट इक्वल होंगे, क्योंकि छोटे से टाइम के लिए हैं, ठीक है ना। छोटे से टाइम के लिए कितना डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटे से टाइम के लिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो जाएगा, बहुत थोड़ा सा होगा ना यार, बहुत माइनर सा,
तो वहीं क्या है तुम्हारा, जब इन दोनों का रेशियो निकालोगे यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों में डिवाइड करोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब छोटे से यानी डेल्टा यस अपॉन डेल्टा टी, इसको डिवाइड करोगे डेल्टा यस अपॉन डेल्टा टी, तो ये दोनों कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाता है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो 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 अब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन ना। नहीं, एक और क्वेश्चन देख लें थोड़ा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं चलो इसको पहले, चलो हम लोग बात करते हैं किसकी, आ रहा है ना वीडियो, हाँ ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है कि जस्ट 1 मिनट यार, है ना। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है ना। यूनिफॉर्म मोशन देखो, यूनिफॉर्म मोशन आप उसे कहोगे कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस क्या करे, ट्रेवल करे। फिर से सुनना कि इक्वल टाइम में यदि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसे आप क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या कि यदि 1 मिनट में 200 मीटर चल रहा है 1 मिनट में, तो अगले 1 मिनट में भी 200 मीटर ही चलना चाहिए। फिर से अगले 1 मिनट में क्या 200 मीटर चलने चाहिए। ठीक है, यानी क्या कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, फिर से इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस मोशन को आप लोग क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म मोशन। इस मोशन को आप लोग क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हो कि जो मेरा वेलोसिटी है या स्पीड है क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड से मेरा पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उसे आप क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म मोशन। यानी वेलोसिटी आपकी जो है क्या है, कांस्टेंट है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्या होती है। तो आप लोग क्या बोलोगे, कांस्टेंट होती है। एंड आल्सो जब कांस्टेंट हो गए तो एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट ना, या तो 0 भी बोल सकते हो। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, नोट कर लो। यूनिफॉर्म मोशन इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो आप लोग उसे क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलोगे। नोट कर लो। नोट कर लो। चल चलो एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज ट्रू। कह रहा है कि मेरा जो पार्टिकल है यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। यानी यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब सबसे पहले जब इतना कह दिया तो हम लोग क्या वेलोसिटी क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट। लेकिन 0 नहीं बोल सकते हो, याद रखना 0 नहीं बोल सकते हो। एंड एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो मेरा जो एक्सेलरेशन होता है क्या होता है, यार हमने एक चीज़ छोड़ दिया, एक्सेलरेशन हमने नहीं बताया तुमको, एक्सेलरेशन हमने तुम्हें नहीं बताया।
तो एक्सेलरेशन क्या होता है यार, सबसे पहले देख लो। एक्सेलरेशन सॉरी छूट गया था। एक्सेलरेशन क्या होता है सबसे पहले, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन यानी इसको हम ए से इंडिकेट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हो, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन बोलते हो। यानी इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है एंड फाइनल वेलोसिटी v है, तो एंड टाइम t है, ठीक है। तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा v माइनस यू, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। ऐसे हम लोग एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। एक्सेलरेशन को ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। हाँ, एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लो, वहीं कह रहा है कि यदि मेरी कोई बॉडी है, यदि कोई मेरी बॉडी है, यदि तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ना, तो यूनिफॉर्म जब बोल दिया, यूनिफॉर्म जब बोल दिया यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रही है, इनिशियल भी है फाइनल भी है, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, फाइनल भी था, इनिशियल भी था अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो हो गया। तो आप लोग क्या इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन स्पीड इज जीरो, नहीं, जब वेलोसिटी जीरो नहीं तो स्पीड कैसे जीरो हो सकती है, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन इज अपोजिट इन द वेलोसिटी में भी, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा जी, चलो ठीक है ना। अब देखो यार, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अभी इसके बाद फिर से यदि हमें टाइम मिलता है तो वीडियो बना देंगे, लेकिन वीडियो 2-3 वीडियो अभी आएगी मोशन पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज हमने पूरा ओवरऑल देखा कि आखिर मोशन होता क्या है, ठीक है। मोशन के बारे में हमने हर चीज़ को क्या किया, डिस्क्राइब किया, ठीक है ना। मोशन को हर चीज़ हमने क्या किया, डिस्क्राइब किया। तो यार देखो, इतनी गर्मी है, ठीक है इतनी गर्मी है, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, अपने हर उस फ्रेंड्स के बीच भेज देना जो यदि लड़का यदि तुम्हारा दूसरे स्कूल में भी पढ़ता होगा, यदि इसको देखेगा तो यार एकदम उसको तो मज़ा आ जाएगा, इस चीज़ की 100% गारंटी है, ठीक है। इससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। उसके बाद कुछ और टॉपिक्स रह गए हैं जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे, और क्वेश्चंस की MCQ टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को जहां तक हो सके आग की तरह फैला दो, ठीक है। और बातें चमक गई होंगी तो लिख देना सर चमक गया। यदि बातें चमक गई होंगी तो लिख देना कमेंट में कि सर चमक गया, एकदम बेहतरीन तरीके से चमक गया, ठीक है ना, एकदम मज़ा आ गया सर, ठीक है। उसके बाद सेशन को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन घंटे को भी दबा देना, ताकि वीडियो यदि पहुँचे तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।